नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिन तक मैं आपके सामने नहीं आ सका क्योंकि कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की मेरे चैनल पे। उसका रीज़न ये था कि बैक टू बैक शूट्स थे और फिर उसके बाद कुछ पर्सनल काम भी था जिसकी वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूँगा और पोस्ट करता रहूँगा। तो आज मैं इस सिचुएशन में मैं फंसा था बहुत बार, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपसे मैं शेयर करूँ, ये नॉलेज आपसे शेयर करूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको एकदम शूट का कॉल आ जाता है। आप ऐसे घर पे बैठे हैं तो आपको कॉल आ गया है कास्टिंग डायरेक्टर से। आप कास्टिंग डायरेक्टर को कुछ अपने अपने फ़ोटोज़ मेल किए हैं, अपने ऑडिशन क्लिप्स मेल किए हैं, उनको क्लिप्स पसंद आते हैं और वो आपको बुलाते हैं शूट पे। तो डायरेक्टली आप शूट पर पहुंच जाते हैं और आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको कहा जाता है कि ये कैरेक्टर है आपका, तो आपको निभाना है। तो इस समय आपके पास कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए टाइम कम होता है। यानी आपके ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको कैरेक्टर बिल्डअप के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, आपको इमीडिएटली सेट तक पहुँचना है, शूट पर पहुँचना है, तो उस समय आप जो है कैरेक्टर क्विकली कैसे बिल्डअप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि आप एक बार आपको कैरेक्टर का पता चला, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, तो पहले तो आप स्क्रिप्ट को बहुत बहुत बार पढ़ लेते हैं, 10 बार 20 बार 25 बार, जितने बार भी आपको लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ लें। आप पूरे लाइंस को याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, लाइंस को पूरा निगल लें, अपने दिमाग में पूरी तरह से लाइंस को घुल मिलने दें। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप कैरेक्टर को बिल्डअप कैसे करते हैं। तो टाइम कम है इसलिए आप 5 प्रश्न भी, अगर ये बेसिक स्टेप है, अगर 5 प्रश्न आप अपने आप से पूछते हैं तो आप कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हु, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन। ठीक है, ये 5 वाई डब्ल्यूज हैं। फिर हाउ, तो कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको कैसे निभाएंगे। तो हु में आप अपने आप से पूछें कि आप कौन सा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर निभाने निभाने वाले हैं। क्या आप डॉक्टर का किरदार निभाने वाले हैं, या फिर आप इंजीनियर का किरदार है आपका, या फिर एक शॉपकीपर का किरदार है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है, या मिलिट्री पर्सनल है। तो ये आप कैरेक्टर क्या हैं। तो हु इज़ द कैरेक्टर, हु इज़ द कैरेक्टर यू आर पोर्ट्रेइंग, और आप किससे बात कर रहे हैं। अब वो सीन है, उसमें आप संवाद जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का उत्तर आप अपने आप को यानी प्रश्न पूछें और अपने आप को उत्तर दें, ताकि आप कैरेक्टर का पहला स्टेप जो है वो आप कंप्लीट करें कि हु आर यू एज ए कैरेक्टर, हु आर यू पोर्ट्रेइंग। तो ये पहला स्टेप है। व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्रेस। आप क्या किस भावना को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द द अदर पर्सन, उससे आप क्या पाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप से पूछें, इसका उत्तर ढूंढें, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई। वाई यानी इसकी बैक स्टोरी क्या है। अब ये जो सीन करने वाले हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इस घटना को अभी अंजाम देने वाले हैं, जो संवाद करने वाले हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप। वाई आर यू डूइंग दिस। तो ये अपने आप को ये प्रश्न पूछें, तो इसका उत्तर ढूंढें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर। इसका मतलब ये है कि आप जो ये सीन कर रहे हैं, इसका एनवायरनमेंट क्या है, यानी इसका माहौल क्या है, ये कहाँ सीन हो रहा है। ऑफिस में सीन हो रहा है, घर पे सीन हो रहा है, और फिर या फिर ये गार्डन में सीन हो रहा है, या बैटल फील्ड है जहाँ पे लड़ाई चल रही है वहाँ सीन हो रहा है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सीन कहाँ हो रहा है। अगर आप ऑफिस में बात करते हैं, समझिए आपका अपोजिट कैरेक्टर वाइफ है, आपकी बीवी है, लेकिन अब आप ऑफिस में अगर आपकी बीवी मिलने आती है तो वहाँ पे आप उसके साथ कैसे बात करेंगे। फ़र्क पड़ता है। अगर वो वाइफ अगर घर पे अगर बात करते हैं तो वो फिर इनफॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल नहीं रहता है। तो फिर कहाँ बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्या है, ये भी ज़रूरी है। तो ये भी पूछे कि कैरेक्टर अब जो ये सीन कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट कहाँ हो रहा है, वेयर इज़ द एक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये अपने आप से पूछें, तो फिर आपको जो स्क्रिप्ट से आपको जवाब मिलेगा, तो जिससे आप कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। क्वेश्चन है व्हेन। ये जो सीन हो रहा है, ये जो घटना घट रही है, या फिर ये जो हमारा संवाद चल रहा है, ये कब किस टाइम पीरियड पे हो रहा है। या सुबह के वक्त हो रहा है, दोपहर के वक्त हो रहा है, या फिर रात के समय हो रहा है। तो ये भी तय करता है कि हम उस सीन को कैसे निभाएं। क्योंकि रात में बात करते हैं, अपने दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, अगर रात का वक्त है, सब सोए हुए हैं, तो हम जो बात करते हैं उसका तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि व्हेन यानी किस टाइम पीरियड में ये सीन हो रहा है, ये भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। 5 प्रश्न पूछते हैं, हु, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न
उस कैरेक्टर को बिल्डअप करने में मदद करता है। ये 5 प्रश्न अपने कैरेक्टर के बारे में पूछ लें। फिर वो ये प्रश्न पूछने के बाद जो हमको उत्तर मिला है, तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म दिस सीन, कैसे इस 5 प्रश्न के जो उत्तर हैं उसको हासिल करने के लिए हम किस तरह से इस सीन को निभाएंगे। तो हाउ या और एक प्रश्न हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो हम कैरेक्टर को एक लेवल तक बिल्डअप कर सकेंगे और क्विकली कैरेक्टर में आते हुए उस सीन को, उस ऑडिशन को या उस मोनोलॉग को जो भी है, तो उसको या उस शूट में जो सीन होने वाला है उसको हम अच्छी तरह से एज ए कैरेक्टर बनते हुए निभा सकेंगे। तो दोस्तों ये था पहला बेसिक स्टेप कैरेक्टर बिल्डअप में। डीप कैरेक्टर बिल्डअप के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त होना ज़रूरी है। ये तो क्विक स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है फिर भी ये प्रश्न आप पूछते हैं तो आपको कैरेक्टर बिल्डअप करने में मदद होती है। बस अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, जैसे एक अंधे आदमी का रोल निभाना है और आपकी तो आंखें, आप अच्छा देख सकते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर को निभाने के लिए और बहुत सारे स्टेप्स हैं मेथड एक्टिंग में। तो उस स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा सकते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बेसिक स्टेप्स है, कम से कम ये बेसिक स्टेप को तो हमको करना ही करना है ताकि हम कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये 5 प्रश्न आप अपने आप से पूछें और फिर अपने सीन को, अपने ऑडिशन को, अपने मोनोलॉग को आप निभाएं। तो एक अच्छे लेवल का मोनोलॉग होगा, अच्छे लेवल का ऑडिशन होगा। और अगर शूट पे जाते हैं तो स्क्रिप्ट मिलता है, तो फिर अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो आपको अच्छी तरह से कैरेक्टर बिल्डअप कर सकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, अपना नया वीडियो बना के आपके सामने में पेश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।